गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं उमेश चंद्रा आपका अपने यूट्यूब चैनल चंद्रा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूँ। मैं इंग्लिश ग्रामर में आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कराने जा रहा हूँ, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कैसे 9th में भी आती है, 10th में भी आती है, 11th में भी आती है और 12th में भी आती है। और वैसे भी थोड़ा सा हमें नॉलेज भी होनी चाहिए कि अगर हम स्पीकिंग करते हैं तो उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैं आशा करता हूँ कि आपके समझ भी आएगी और आपको ये वीडियो पसंद भी आएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि मैं आपको जो भी इंग्लिश ग्रामर में बताऊँ आपको बेल आइकन भी प्रेस कीजिए आपको, जिससे कि नोटिफिकेशन मिलता रहे मेरी हर वीडियो। देखिए, सबसे पहले मेन चीज़ क्या है, मैं आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट बता रहा हूँ। है क्या चीज़ है, थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, देखा मैंने तुमसे कहा, क्या कहा, यू आर ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। तुम एक बहुत इंटेलिजेंट बॉय हो, बुद्धिमान व्यक्ति हो, बॉय लड़का हो कोई। लेकिन यही चीज़ मैं जब आपसे कह रहा था, तुमसे कह रहा था, तो किसी ने सुनी और उसने किससे जाके कहा कि उसने, यानी कि मैंने उससे कहा कि वह, अब वो वह हो गया एक बुद्धिमान लड़का। तो ये पास्ट, एक तो सबसे मेन चीज़ है। डायरेक्ट को हम जब भी इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो पास्ट में जाएगा, मेन चीज़। चलो मैं ज़्यादा ना समझा के आपको प्रैक्टिकली बताता हूँ सारे, बहुत ध्यान से देखना इसके रूल्स, आप इसे समझने की कोशिश करें। मेन चीज़ क्या है डायरेक्ट इनडायरेक्ट, पहले मैं आपको लिख देता हूँ। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। देखिए, मेन चीज़ क्या है कि सबसे पहले थोड़ा इम्पोर्टेंट चीज़ ही बताऊंगा मैं आपको, बहुत, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे समझ। मैं मेन चीज़ को ही बता दूँ। देखिए क्या होता है, बहुत ध्यान समझना। सैड, अगर कहीं पर है सैड, से और सेज, जब भी हम इसे चेंज करते हैं तो ये सेम ही रह जाएगा। सैड सैड में रह चेंज होगा, मतलब चेंज क्या होगा, ये रहेगा से और सेज, सिंपल में, क्योंकि इसके आगे अलग अलग पार्ट हैं तो मैं सिंपल में बता रहा हूँ। लेकिन अगर इसके साथ टू आ जाए, इसके साथ टू आ जाए, इसके साथ टू, तो ये चेंज हो जाता है। सेड टू का हमेशा टोल्ड होगा, इसका हमारा टैल हो जाएगा और ये टैल्स हो जाएगा। एक हमारा कोमा होता है जिसे हम इन्वर्टेड कोमा कहते हैं, ऐसे लगेगा, इसके स्थान पर दैट का यूज होगा। और मैं आपको ये चेंजेस बता देता हूँ। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्प मैं आपको बताऊंगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहाँ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहाँ जाएगा। उससे बेटर है कि मैं आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस डू और डज, या फिर एक चीज और आती है बहुत इंपॉर्टेंट, एस या ई एस। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की वीडियो डाल रखी है, आप उसे भी देख सकते हो, समझ सकते हो। ये कहाँ जाएगा, टू डज, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड। लेकिन अगर एस या ई एस आएगा तो उसे आप वर्ब की सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, चेंज करो, ये है। इसके बाद हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इज, आर, एम, ये चला जाएगा हमारा वॉज और वर में। थोड़ा सा तेज बता देता हूँ, मैं लिख ही रहा हूँ। फिर आएगा हमारा हैज और हैव, पता है ना टेंस, ये हैड में चला जाएगा। ऐसे होता है ये चीज, साथ साथ में बताता रहूँगा आपको सेंटेंस, फिर भी थोड़ा बहुत बता देता हूँ मैं। जैसे विल, शैल, कैन, मे, ये विल का वुड हो जाता है, ये शैल का शुड, कैन का कुड और मे का
माइट, लेकिन अगर हमारा विल भी होगा तो भी वुड भी ही हो जाएगा, शैल भी होगा तो शुड भी हो जाएगा। लेकिन हमारा विल हैव आता है ना, विल हैव बीन, शैल हैव बीन, तो वो मैं जब सेंटेंस बताऊंगा तब कराऊंगा, वो मैं आपको प्रैक्टिकली बताऊंगा। अभी और भी है, इसमें चेंजेस बहुत हैं, लेकिन मैं आपको अभी ना चाह के आगे ही बता दूं। जैसे मान लिया हैज हैव है, तो यहाँ पर आपका नेक्स्ट आता है, क्या आता है, तो यहाँ पर हो गया हैज बीन, हैव बीन आता है, वो हैड बीन। जब मैं लिख देता हूँ, मैं इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो मैं चाहूँगा कि सेम ही बताऊँ आपको। हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, यानी कि बीन तो सेम रहा, हैज और हैव का हैड हो गया। मैं इसलिए चाह रहा हूँ कि ना बताऊँ आपको, आगे का ही देखिए। अब हम सेंटेंस करते हैं। सेंटेंस में आपको कैसे बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले सिंपल आएगा, फिर इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप आएगा, फिर आगे आएगा, फिर आगे आएगा। मैं आपको एक ही वीडियो में सारे क्लियर करूँगा। हाँ, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको यहीं पर कि यूनिवर्सल ट्रूथ, मुहावरे, कहावत, सच्चाई, ये चेंज नहीं होते, नो चेंज। कहाँ चेंज नहीं होते मैं बता दूंगा। जैसे सूर्य पश्चिम से उगता है, सॉरी, सूर्य पूर्व में उगता है, सूर्य पूर्व में उगता है। तो देखिए, जैसे सूर्य पूर्व में उगता है, सबको पता है पूर्व से उगता है। सूर्य पश्चिम में छिपता है। हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सच्चाई है। तो जब भी हम इसे चेंज करेंगे, हम इसका ये नहीं कि इज आर एम का वाज और कर देंगे, नो नो, इज है तो इज ही रहेगा, वाज है तो वाज ही रहेगा, ये हम चेंज नहीं करेंगे। क्यों, ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कहावत है, मुहावरे है, कह रखी है किसी ने, वो चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं, हम सेंटेंस करके देखते हैं, आइए ध्यान से। चलिए अब सेंटेंस करते हैं, लेकिन सेंटेंस से पहले मैं आपको एक थोड़ा बता देता हूँ कि इसमें फर्स्ट टाइप और फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है। फर्स्ट पर्सन आई और बी, फर्स्ट पर्सन आई और बी, सेकंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन इसके अलग बाकी के सारे थर्ड पर्सन होता है, ही, शी, इट। देखिए आपके स्क्रीन पर एक मैं आपको एक टेबल दे रहा हूँ, देखिए आप इसे। आई सब्जेक्ट में आई है, ऑब्जेक्ट में मी है, और देखो पैसेसिव में माई है, यानी कि अपने। तो ये इसके अकॉर्डिंग चेंज होता रहेगा, मैं आपको इसी में ही बता दूंगा। ये मैं आपको इसलिए डाल रखी है जिससे आपको समझ में आए कि क्या है। देखिए अब मैं आपको एक सेंटेंस बता रहा हूँ। मान लिया राम सेड टू मी, क्या आई हैव डन योर वर्क, आई हैव डन योर वर्क, ये सेंटेंस है आपका, आई हैव डन योर वर्क। तो क्या करेंगे हम, राम सेड टू का टोल्ड मी दैट, आई होता है फर्स्ट पर्सन, और फर्स्ट पर्सन हमारा राम है, तो आई राम के अनुसार देखिए लड़का है तो ही हमेशा ही आएगा, लड़की होती तो शी आ जाता। हैज हैव आपको मैंने बताया था, हैड डन, यू और योर, ये सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन है यहाँ पर मी, और जब मी है, मी के अकॉर्डिंग क्या आएगा, माई वर्क। राम टोल्ड मी दैट ही हैड डन माई वर्क। आपको और अच्छी तरह समझना है। देखिए, राम ने मुझसे कहा आई हैव डन योर वर्क, मैं आपका काम कर चुका हूँ। तो राम ने मुझसे कहा था कि वह मेरा काम कर चुका, मेरा काम हो गया वर्क, माई वर्क। अब देखिए, मान लिया द मैन सेड
टू द गर्ल। बहुत ध्यान से समझना। सेंटेंस IKNOW, आई नो यू एंड योर फादर। मैंने आपको जो पीछे सेंटेंस रूल बताए थे उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म पर ध्यान नहीं रहा, तो वैसे तो मैं आप बता दूंगा आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म कहाँ चेंज होती है। देखिए सॉरी, फर्स्ट फॉर्म कहाँ चेंज होती है, आप बताया था मुझे, ठीक है। देखिए आई नो, बट क्योंकि आई के साथ एस या एस नहीं आता है, बहुवचन है ना, प्लूरल है ना। देखिए तो द मैन टोल्ड द गर्ल दैट। अब आई मैन ही आ जाएगा। डूडल्स वाला सेंटेंस है, लेकिन डूडल्स है नहीं तो डिड में नहीं जाना। एस या ईएस वाला, एस या ईएस भी नहीं लग रहा है, तो हमारी फर्स्ट फॉर्म का सेकंड फॉर्म हो जाएगा आई न्यू। यू गर्ल के अकॉर्डिंग हर, वह उसे जानता था। एंड हर फादर, हर्ष भी कर सकते हैं लेकिन हर करवा, ही न्यू हर एंड हर फादर। ये सिंपल सेंटेंस है। मैं भी आपको दूसरा सेंटेंस बताता हूँ। कौन से वाले? इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप सेंटेंस बताता हूँ। अगर आप कहो तो एक सेंटेंस में आपको वो बता देता हूँ, यूनिवर्सल ट्रूथ। देखिए चलो देख लेते हैं। द टीचर said the sun rises rises in the east। the sun rises in the east, तो देखिए द टीचर। अब सैड है, टू तो है नहीं, दैट एस या एस है। मैंने अभी बताया था आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी, लेकिन ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कुछ नहीं आता। द सन राइजेस ही रहेगा इन द ईस्ट। बहुत से बच्चों के तुक्के में ये पेपर में सही हो जाता है, क्योंकि वो जानते नहीं है और नॉर्मल में सही हो जाता है। गॉट इट? समझ में आ चुका होगा। मैं अब आपको दूसरे सेंटेंस बताता हूँ, ठीक है। अब मैं आपको इंटेरोगेटिव का फर्स्ट टाइप बताता हूँ, जिसमें इज, आर, एम, वॉज, वर, विल, शैल वगैरह वगैरह आते हैं। पहले सेंटेंस, द टीचर सेड टू द बॉय या स्टूडेंट, लो बॉय लिख लेते हैं, आर यू इल? और क्वेश्चन मार्क। अब ये प्रश्न पूछ रहा है, अब देखिए थोड़ा चेंज देखे। द टीचर सैड टू की जगह अब टोल्ड नहीं आए। अब चाहे सैड हो, चाहे सैड टू हो, चाहे से हो, चाहे से टू हो, अब एक ही चीज आएगा, वो है आस्क्ड द बॉय, और यहाँ पर इफ लग जाएगा, जबकि वहां पर क्या लग रहा था हमारा, दैट। इफ, अब सब्जेक्ट देखिए यहाँ, यू, द बॉय, ही जा रहे हैं, कहाँ जाएगा, वॉज वर, ही वॉज, और सिंपल वन ये है। बहुत ध्यान से देख। एक मैं आपको थोड़ा और सेंटेंस चेंज करके बताता हूँ। मान लिया ही सेड टू मी, विल वाला बता, क्योंकि आपको पता है आई और बी के साथ तो शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है। तो विल यू हेल्प मी टुडे, विल यू हेल्प मी टुडे। देखिए he asked me if you according to me I। जब यू के साथ विल है तो आई के साथ इसका विल का गुण हो जाना चाहिए, लेकिन आई के साथ शैल आता है, तो आपको शुड करना पड़ेगा।
आई शुड हेल्प अब मी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन हिम। और एक टेबल में आपको और बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे पहले मैं लिख देता हूँ फिर टेबल दिखाऊंगा। टुडे, टुडे का हो जाता है दैट डे, ये है। समझ में आया आपके? अभी मैं आपको, अभी आप देखिए आपकी स्क्रीन पे एक टेबल और है, ये चेंजेस करने वाली, जैसे टुडे का दैट डे हो रहा है, यस्टरडे का द प्रीवियस डे हो रहा है, ये टेबल है, ऐसे देखना है। ओके, देखिए अब मैं आपको क्या बताता हूँ, मैं आपको इसी का ही सेकंड टाइप बता रहा हूँ। मैं आपको यही बता देता हूँ, ये चीज़ यही करा देता हूँ। देखिए ये कर लेंगे। द टीचर सेड टू द बॉय, सेम है, कोमा इन्वर्टेड कोमा आ गया। देखिए जरा, व्हाट यानी कि व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम। अब देखें वहां पर तो पहले हमारा इजार एंड नोज वर्ड था, अब यहाँ पर डब्लू वाले वर्ड आ, तो इसमें आपका क्या होगा, द टीचर आस्क्ड द बॉय। सबसे मेन चीज तो है इफ कट जाएगा आपका, इफ कट जाएगा और ये डब्लू का जो आपका वॉट का डब्लू है वो छोटा हो जाएगा। वॉट, सब्जेक्ट ढूंढिए आप, योर नेम अकॉर्डिंग टू वॉट, हिज नेम, वॉट हिज नेम, हिज आर एम कहाँ जाता है, वॉज। देखिए वॉज पीछे आया हुआ है थोड़ा, जब आगे नहीं ऑब्जेक्ट उससे पीछे आके आप कंफ्यूज मत होना। सेंटेंस बहुत अच्छा है, ध्यान दीजिए। एक मैं आपको बहुत अच्छा सेंटेंस बताता हूँ, मान लिया राधा सेड टू रमेश, एक लड़की है, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आपको दोनों समझ में आ जाए। देखिए सेंटेंस, कोमा इन्वर्टेड कोमा, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो, डू है। देखिए राधा आस्क्ड रमेश, छोटा बना दीजिए आप, वेयर यू, रमेश के अकॉर्डिंग ही, टू डज, टू डज जब भी इस टाइप का सेंटेंस आएगा, टू डज बीच में जाने का ही नहीं है, आपको सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, वेयर ही लिव का लिव्ड हो। ये सेंटेंस है। एक मैं आपको वो वाला सेंटेंस बता देता हूँ, जैसे मदर सेड टू मी, who has हाँ broken, who has broken the table, chair और क्वेश्चन मार्क, who has broken the chair। मैं क्या करूँगा, मदर asked me, who same। देखिए who same, अब आपको पता है कि who वाले सेंटेंस में सब्जेक्ट नहीं होता है, मैंने आप पिछले वीडियो में बता रखा है आपको कि who वाले में सब्जेक्ट नहीं होता है। तो हम क्या करेंगे, हैज है कहाँ जाता है, हैड में, who हैड जब सब्जेक्ट नहीं है तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, ब्रोकन थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी सेम, द चेयर। ये हमारा सेंटेंस, बताइए आपके समझ में आया होगा। अभी मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूँ। देखिए नेक्स्ट टॉपिक में क्या आता है,
नेक्स्ट टॉपिक होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस में क्या होता है, तो मैं ये तो बता देता हूँ आपको, दो तीन सेंटेंस का है। मान लिया जैसे राम सेड टू मोहन। रूल्स मैं साथ साथ ही बता दूंगा आपको। गो अवे, थोड़ा समझा देता हूँ। इसमें क्या होता है इम्पेरेटिव सेंटेंस में कि हमें कैसे पता लगेगा। देखिए सेंटेंस देखिए, राम सेड टू मोहन गो अवे ओनली। देखिए इतना बड़ा सेंटेंस है, छोटा सा सेंटेंस। चलो मैं आपको रूल्स बताता हूँ, थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, आपके और समझ में आएगा। इसके रूल्स क्या होते हैं कि इसमें सबसे मेन चीज़ क्या है कि इम्परेटिव सेंटेंस में प्रार्थना, रिक्वेस्ट, आदेश, निवेदन ये आता है, या फिर एडवाइस भी आ सकती है, परामर्श। ये सेंटेंस आएगा, आपको सेंटेंस को खुद पहचान करनी है कि क्या है, उसी के अकॉर्डिंग सैड या सैड टू की जगह लगाना है। अगर आप किसी से प्रार्थना कर रहे हो, प्लीज़ भी आ सकता है, 100% आएगा प्लीज़। या कुछ वर्ड ऐसे हो सकते हैं, जैसे अब बच्चा अपने पापा और मम्मी से कह रहा है, तो वो ऑर्डर तो होता नहीं है, वो रिक्वेस्ट होती है। हमेशा हमेशा रिक्वेस्ट होती है बड़ों से, टीचर से, अपने गुरुजन से जो कहता है वो रिक्वेस्ट होती है। तो वहाँ पर हमेशा रिक्वेस्टेड आएगा सेट टू के। बड़ा अगर छोटे को कह रहा है, वो ऑर्डर के रूप में आता है। या कुछ सेंटेंस ऐसे आ जाते हैं जिसमें ऑर्डर आता है। देखिए आप, जैसे मैं आपको सेंटेंस बताता हूँ, राम सेड टू मोहन। हमें नहीं पता कौन बड़ा कौन छोटा, लेकिन यहाँ देखिए गो अवे आ। गो अवे का मतलब क्या हो गया, आप जाइए, मतलब चले जाओ। तो राम ऑर्डर मोहन, तो राम ऑर्डर मोहन आ गया। और यहाँ पर जो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह लगता है टू, गो अवे, ये सेंटेंस बनेगा। जैसे मान लिया द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर। यहाँ तो आपको पहले पता लग चुका होगा सर्वेंट अपने मालिक से कह रहा है, तो यानी कि प्लीज वाला सेंटेंस हो सकता है, लेकिन मैं फिर भी प्लीज लिख रहा हूँ। देखिए आप, प्लीज गिव मी 100 रुपीज। तो क्या करेंगे हम, द सर्वेंट सेड टू है, प्लीज भी है, ना भी हो हमें पता, सेंटेंस देख के पता लग जाएगा रिक्वेस्टेड इज मास्टर टू। अब जब हम रिक्वेस्टेड कर चुके हैं तो प्लीज का कुछ काम नहीं है, इसे हटा दीजिए। गेव हिम 100 रुपीज। थोड़ा सा ये पिछला वाला यार, वैसे आप यहाँ रिक्वेस्टेड कर रखा है, आप गेव ना करके गिव ही करें। गेव हिम 100। बताइए, जैसे ही सेंटेंस और देखिए, मेरा सेड टू रागिनी वर्क हार्ड। वर्क हार्ड मतलब कठिन परिश्रम कीजिए, यानी कि वो एक एडवाइस दे रही है, मेरा रागिनी को एडवाइस दे रही है। तो हम क्या करेंगे, मेरा एडवाइस रागिनी टू वर्क हार्ड। सिंपल। लेकिन अगर इसमें कभी कभी क्या आ जाता है, इसमें नोट आ जाता है, नेगेटिव भी तो आते हैं। मान लिया मैंने आपको गो अवे वाला बताया था ना, मैं ये भी आपको बता रहा हूँ। देख
मान लिया राम सेड टू मोहन डोंट, बड़ा बनेगा ये ना कैपिटल, डू नॉट कर सकते आप, दो डोंट गो अवे, यानी कि वही सेंटेंस आपका नेगेटिव में आ गया। फिर क्या करेंगे, राम ऑर्डर तो है, मोहन टू, टू से पहले सिर्फ आपको नोट लगाना है बस, नोट, और ये डोंट कट गया, नोट लगाते ही डोंट कट गया, और गो अवे सेम, वही आप प्लीज भी कर सकते हो। द सर्वेंट सेड टू हिज मास्टर प्लीज, आ गया ना, तो प्लीज डोंट गिव मी 100 रुपीज, तो आपको यहाँ टू से पहले नोट लगा दी, या आपका नेगेटिव में सेंटेंस में बन जाएगा, या आप नेगेटिव सेंटेंस के लिए फॉरवर्ड भी लगा सकते हो, लेकिन फिर वही है अलग बात, या आप समझ लीजिए। ठीक है, अब मैं आपको देखिए नेक्स्ट वाला टॉपिक क्या है, नेक्स्ट वाला टॉपिक है लेट, लेट से सेंटेंस, लेट वाले सेंटेंस 3 तरह की, बहुत ध्यान से समझना, 3 सेंटेंस समझाऊंगा, 3 सेंटेंस में आप पूरा का पूरा लेट कवर कर लो, लेकिन बहुत ध्यान से समझना। और हाँ जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कीजिए, आपको अच्छा लग रहा है आप लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि हम जो काम कर रहे हैं, जो मेहनत कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ कि आप समझ जाएं, तो मैं भी तो आपसे चाहूँगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखिए लेट वाले सेंटेंस, सबसे पहला काम है लेट के लिए सैड जो होता है ना, सैड या सैड टू सजेस्टेड में आ जाएगा, मैं सेंटेंस में बताऊंगा आपको, चलो सेंटेंस करते हैं। मान लिया, चलो राम ही ले लेते हैं, राम सैड, हाँ ली राम सैड, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट, लेट अस वेट फॉर द रिजल्ट। अब थोड़ा समझाने का मैं आपको इधर बता रहा हूँ, आ जाइए आप इधर आइए मेरे साथ। देखिए 3 तरह के होते हैं, एक लेट होता है, एक लेट अस होगा, और एक लेट होगा। ये तो हमारा नॉर्मल चेंज होगा जो अब तक आप करते आए हो, लेट अस की जगह दैट की जगह, यानी कि ये कट जाएगा, बहुत ध्यान से समझना, दैट दे शुड, आपको ये लगा दूंगा, और लेट्स की जगह वर्ब में ING लगा, और सैड की जगह यानी कि सैड टू वगैरह की जगह सजेस्टेड, बस प्रपोज भी करते हैं लेकिन ज़्यादातर सजेस्टेड ही करते हैं। तीनों सेंटेंस को ध्यान से देखना, मैंने आपको कौन सा बताया, लेट अस वाला, तो राम सजेस्टेड हो गया, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह कुछ नहीं है फिलहाल, लेट अस की जगह आप इसे हटाइए, हाँ देखिए दैट दे शुड, तो आप ये लिखिए दैट दे शुड, और आगे सेम उतार दीजिए, सेम वेट फॉर द रिजल्ट, सेंटेंस खत्म, सेंटेंस खत्म। किसी में ही सेम यही सेंटेंस हम कर सकते हैं। देखिए राम सेड, वैसे तो थोड़ा चेंजेस होता है लेकिन मैं बता रहा हूँ, लेट्स वेट फॉर द रिजल्ट, मैं आपको दूसरा सेंटेंस भी बता सकता लेकिन मैंने बताया नहीं, इसी का ही, क्योंकि बेटर समझ में आएगा आपके। राम सजेस्टेड, और मैंने क्या कहा था आपको, देखिए वर्ब में ING लगा दिया, लेट्स काट दीजिए आप, लेट्स के बाद आपको वर्ब ही मिलेगी, वेटिंग फॉर द रिजल्ट, बस ये सेंटेंस आपका देख, कुछ लेट्स और लेटस है, मैं वहाँ पे तो कुछ भी आ सकता है, एक नॉर्मल सेंटेंस आपको मैं बता रहा हूँ, जैसे ही शाउटेड, वह चिल्ला रहा,
ही शाउटेड, क्या, लेट मी गो, ही शाउटेड लेट मी गो। तो पहले तो बात है, एक पकड़ रखा है लेट मी गो यानी कि मुझे जाना, बहुत ज़्यादा होंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें तो शाउटेड ही लिखेंगे, टू दैम भी कर सकते हो वरना कोई दिक्कत नहीं है, इसका कोई नंबर वगैरह नहीं है, गलत नहीं है ये। और इसमें आपको क्या करना है, टू करना है, लेट मी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट पर्सन हिम और गो, सिंपल सेंटेंस। ये सेंटेंस है, ये कौन से सेंटेंस है, ये लेट वाले सेंटेंस है। एक सेंटेंस आपके हो रह जाते हैं इसमें। चलिए मैं अब आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बताता हूँ। देखिए एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का मतलब होता है हम कहीं जा रहे हैं, वैसे तो इसे हिंदी में विस्मय बोधक कहते हैं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हम कहीं जा रहे हैं और हमने जाते हुए किसी को देखा, अरे ये क्या हुआ, तो हमारे फेस के इम्प्रेशन चेंज हुए, वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। इसमें जैसे मान लिया किसी को दुख की बात हुई, और क्या हुआ ये, कोई मैच जीत जा रहा है, वाह क्लैपिंग, कुछ ऐसा हो गया कि मैं नहीं कर सकता था, तो ये सारे एक्सक्लेमेटरी में आते हैं। देखिए मैं आपको समझा देता हूँ क्या होगा। पहले तो अलार्म, ओह, ये सारे दुख की बातें होती, तो ये क्या आएगा, एक्सक्लेमेटरी, ये लिखना ही है, होता है आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक्सक्लेम्ड, एक्सक्लेम्ड विद सोरो, सोरो का मतलब होता है दुख, EXCLAI रह गया, एक्सक्लेम्ड विद, दुख की बात होगी तो एक्सक्लेम्ड विद सोरो करना है आप। अब एक आता है हुर्रे, और ये साइन जरूर होता है, इसमें मेन चीज है ये साइन, ये आपको बता दूं, ये साइन जैसे हुर्रे, तो यहाँ पर एक्सक्लेम विद जॉय, डिलाइटफुल भी लिख देते हैं, और नॉर्मल एक्सक्लेम भी चलेगा, एक्सक्लेम भी सरप्राइज करते हैं लेकिन कोई बात नहीं, आराम से हम कर सकते हैं। मान लिया जैसे द लेडी सेड, द लेडी सेड, लेडी ने कहा, आई एम रन, बर्बाद होना, और ये साइन, तो ये तो बहुत खुशी की बात है, दुख की, खुशी की है, खुशी की है नहीं, दुख की, तो देखिए आई एम रन, रन होता है बर्बाद होना, दुख की बात है, तो द लेडी एक्सक्लेम विद सोरो आएगा। द लेडी एक्सक्लेम विद सोरो, और इसकी जो कंजक्शन होती है दैट, और आई का क्या हो जाएगा, शी, वॉज, ये जा रहे हैं वॉज वन और रन, सिंपल एक्सक्लेम विद सोरो। और अगर मान लिया पूरे वाला सेंटेंस हो, मान लिया जैसे विराट कोहली सेड, हुर्रे, और यहाँ पे हुर्रे, वी हैव वॉन द मैच, वी हैव वॉन द मैच, ये आ गया। तो जी हम क्या करेंगे, देखिए आप, विराट कोहली एक्सक्लेम विद जॉय दैट, हुर्रे कट जाएगा, हुर्रे इसलिए कटेगा क्योंकि ये जो एक्सक्लेम विद जॉय किसी का ही मतलब, और वी है विराट के अकॉर्डिंग हमेशा वी दे हो जाता है,
हैज है, मैंने आपको बताया था हैड वॉन द मैच। ये सेंटेंस। एक अलग से सेंटेंस आता है जैसे द यंग मैन सेड। मान लिया कुछ भी ले सकते हैं, द यंग मैन सेड, कुछ देखिए आप कुछ व्हाट ए फूल आई एम ओ एम, यानी कि उस यंग मैन ने कुछ ऐसी बेवकूफ़ी कर दी कि वो अपने आप पर ही हंसने के लिए मजबूर हो गया। व्हाट ए फूल आई एम, यानी कि वो करना नहीं होती ना, लेकिन हो गई तो उसे आश्चर्य हो। तो हम क्या करेंगे, द यंग मैन एक्सक्लेम, एक्सक्लेम में सरप्राइज भी लगा सकते हैं, लेकिन सरप्राइज एक्सक्लेम का मतलब भी सरप्राइज ही होता है। कोई बात नहीं, जैसे दैट, अब जरा ध्यान से, आई ही वॉज। अब जो वॉट होगा, एक तो वॉट होता है, एक हाउ होता है। जब भी ये आएंगे तो आपको यहाँ पर वेरी लगाना है, ही वॉज वेरी फूल, ये लगाना, जब लगा दो, वरना कोई बात नहीं। ये सेंटेंस आया होगा आपके समझ में। कुछ सेंटेंस एक ऐसे हैं कि अजीब से, जैसे आपको एक सेंटेंस मिला अजीब, मान हैप्पी होली, हैप्पी है विश होता है, विश करते हैं, विशेज आ जाएगा, इसमें विश आ जाएगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, मदर सेड टू हर चिल्ड्रन